आज का टॉपिक अब लिखिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आज का टॉपिक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए आप, कंपटीशन में अगर वर्क एनर्जी पावर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेरिएबल फोर्स में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन विद्यार्थी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल फोर्स है या नहीं है। अगर आपको ये पता करने पहले आ जाता है वेरिएबल फोर्स है या नहीं है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। जैसा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, कहीं पर एक फोर्स दिया हुआ है 8 न्यूटन और किसी बॉडी पर लग रहा है और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और आपसे मांगता है कि वर्क डन निकालो। तो मुझे एक लाइन बताओ, ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। तो बताओ, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने का फॉर्मूला आपके पास है या नहीं है? है, ऑलरेडी है, एफ एस कॉस थीटा, जिस पर हम लोग प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं। हम अगला एग्जाम्पल आपको देते हैं। अगर कहीं पर ऐसा दिया हुआ है, फुल कंसंट्रेशन में रहिए, 3x दिया हुआ है और कहता है अब पहचानिए ये फोर्स हमारा वेरिएबल है या नहीं है। बिल्कुल है। अगर हम x के वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास फोर्स मिलता है 3 × 1 यानी 3 न्यूटन। अगर हम x के वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 6। मतलब हम x को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा f का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल फोर्स है। ये जो फोर्स वेरिएबल है किसके टर्म में है? तो आप कहेंगे सर इन टर्म्स ऑफ x है। इन टर्म्स ऑफ क्या है? x। हम अगला एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं F = है 3y - 8y + 8 है। ये हमारा दिया हुआ फोर्स। आप ईमानदारी पूर्वक बताइए, ऑनेस्टी पूर्वक बताइए, ये फोर्स वेरिएबल है या नहीं है? साउंड प्लीज। किसके टर्म में है? y के टर्म में। यानी वेरिएबल है लेकिन किसके टर्म में है? y के टर्म में। y के वैल्यू हम चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक f का वैल्यू हमारा क्या होगा? चेंज होगा। अगर हम यहाँ y का वैल्यू 0 डाल दें 1 मिनट के लिए, तो हमारे पास ये कितना होगा? 0 - 0 + 8, यानी कितना न्यूटन आ रहा है? 8। अगर हम 1 न्यूटन डालेंगे, y के वैल्यू 1 डालेंगे तो f का वैल्यू मुझे कुछ और मिलेगा। तो ये वेरिएबल है लेकिन किसके टर्म में है? साउंड प्लीज। y के टर्म में है। आगे देखना, अगर मान लेते हैं मैं ऐसा लिखता हूँ 8z + 8। बताओ ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है। किसके टर्म में है? z के टर्म में। तो प्यारे बच्चों, जो फोर्स वेरिएबल रहेगा तो वर्क डन कैसे निकलेगा वो कहानी जरा समझ लीजिए। अगर फोर्स वेरिएबल रहेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = इंटीग्रेशन वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। जहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे F dr cos 0 डिग्री। अभी कुछ लिखना नहीं है, पूरी बात को सुनना है। F × dr। अगर F रहेगा r के टर्म में तो F × dr चलेगा। अगर मान लेते F रहेगा x के टर्म में तो बताओ क्या होगा? इंटीग्रेशन F × क्या? dx। यस और नो? अगर मान लो हमारा फोर्स रहेगा, सपोज करो y के टर्म में, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन F × क्या? dy। यस और नो? आप चाहे तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, सफिक्स में x लगा दो, यहाँ सफिक्स में y लगा दो। और अगर मान लेते हैं फोर्स हमारा वेरिएबल लेकिन z के टर्म में है, तो क्या लिखेंगे? Fz × क्या? dz। अच्छा, यहाँ अगर फोर्स x के टर्म में है, भाई साहब, अगर फोर्स हमारा x के टर्म में है तो लिमिट x के रूप में होगा। एज एग्जाम्पल मान लो x1 से कहाँ तक है? x2। इसका मान लो y1 से कहाँ तक है? y2। इसका मान लो z1 से कहाँ तक है? z2 तक। तो सर ये फॉर्मूला किस कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा? ये उस कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा जब फोर्स रहेगा कांस्टेंट। तो सर उस केस में कैसे काम करेंगे? ऑलरेडी काम करना आप सीख चुके पहले। डायरेक्ट फार्मूला W = F cos थीटा। ये कब अप्लाई करेंगे सर? जब फोर्स क्या रहेगा? वेरिएबल। बात समझ रहे हैं? बात जरा समझ रहिएगा। मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय क्या? वेरिएबल फोर्स।
वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्डन का जो फॉर्मूला है मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे देखिएगा W इक्वल टू हम लिखेंगे इंटीग्रेशन F इंटू डी आर इन जनरल, F इंटू डी आर कब भाई, जब हेन F इज इन टर्म्स ऑफ क्या बोलो R, अगर जनरल बात करें तो। और अगर ऐसे लिखेंगे W इक्वल टू इंटीग्रेशन F सफिक्स में x और dx लिमिट x1 से कहाँ तक x2, यहाँ पे लिमिट डाल सकते हैं r1 से कहाँ तक बोलो r2। लेकिन ये कब लगाएंगे जरा बताओ, when f is in terms of बोलो in terms of बोलो x, in terms of क्या बोलो x। और अगर मान लेते ऐसा है y के टर्म में है तो क्या फॉर्मूला चलेगा, एफ वाई डी वाई, लिमिट बताओ कहाँ से y1 से y2, कब चलेगा ये फॉर्मूला बताओ, when f is in terms of क्या बोलो y, यस और नो, पकड़ पा रहे बात चीज। अगर मान लेते हैं हम ऐसा करेंगे, अगर z के टर्म में रहेगा तो बताओ क्या होगा, एफ जेड डी जेड और z1 से लेकर कहाँ तक z2, कब जब f रहेगा किसके टर्म में, z के टर्म में। तो इन जनरल आपका वर्डन का फॉर्मूला हुआ W इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी आर लिमिट फ्रॉम R1 टू R2 व्हेन f इज इन टर्म्स ऑफ क्या R, व्हेन f इज इन टर्म्स ऑफ x देन वी अप्लाई दिस फार्मूला इंटीग्रेशन x1 से कहाँ तक x2 और fx dx, जो भी लिमिट रहेगा x1 y1। और अगर y के टर्म में रहेगा तो ये वाला, z के टर्म में रहेगा तो ये वाला। तो ये हमारा फोर्स जो निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं कौन सा फोर्स के द्वारा, वर्डन बताओ, वेरिएबल फोर्स के द्वारा। अब हेडिंग लगाइए, क्या हेडिंग लगाएं, वर्डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्डन बाई वेरिएबल फोर्स लिखिए। इन दिस केस नीचे लिखिए, इन दिस केस वर्क इज कैलकुलेटेड बाई इंटीग्रेशन मेथड। In this case, work is calculated by integration method. In this case, work is calculated by integration method. ये सारा फॉर्मूला नोट कीजिए आप। ये सारा फॉर्मूला नोट कीजिए, एकदम आपको सिंपल और इजी तरीका से सिखा रहा हूँ। यहाँ पर एफ डी आर व्हेन एफ इज इन टर्म्स ऑफ आर। जनरली आपको एक्स के टर्म में ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा एफ एक्स के टर्म में ही रहेगा, ये कहना गलत हो जाएगा। लेकिन 99% केस में आपका क्वेश्चन एक्स के टर्म में रहता है। नोट कीजिए। आप जितना सिंसियर रहेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे, उतना बेहतर पकड़ बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है, आखिर इंटीग्रेशन मेथड ही क्यों, इंटीग्रेशन मेथड ही क्यों। तो आपको क्या बताए थे, इंटीग्रेशन सम को रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन जोड़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीग्रेशन मेथड क्यों बता रहा हूँ, इसी में से एक पॉइंट और ऐड करके आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, ऐसा सुनिएगा, सपोज करो इधर हमारा R है, ये मीटर में है, और इधर हमारा F है, ये न्यूटन में है। वेरिएबल फोर्स का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ग्राफ इस प्रकार से है। सपोज करो ये A पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और B पॉइंट तक जा रहा है। पहले तो मुझे एक बात बताइए, ये ग्राफ से आप क्या रीड कर पा रहे हैं, क्या ये ग्राफ वेरिएबल फोर्स को बता रहा है या नहीं बता रहा है।
इसको समझने के लिए बेटा ऐसा काम करते हैं, एक काम आप करिए, सबसे पहले इसको यहाँ इधर मिला दो। चलो इस पोजीशन को हमने R1 बोला, क्या बोला, मतलब सीधा सी बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बोलो R1। तो भाई अगर इधर मिला दोगे, चलो कलर इधर चेंज करता हूँ, इधर मिला दोगे तो ये फोर्स हमारा एक तरह से क्या है, F1। ये तो फोर्स के वैल्यू बता रहा ना। अब आप खुद सोचिए, अगर इस पॉइंट पे जाओगे तो F का वैल्यू चेंज होगा, यस और नो। अगर इस पॉइंट पे जाओगे F का वैल्यू चेंज होगा, इस पॉइंट पे जाओगे F का वैल्यू चेंज होगा, इधर R का वैल्यू भी चेंज होगा। सपोज करो यहाँ पर जो पोजीशन है, यहाँ पर जो पोजीशन है, ये पोजीशन को हम R2 बोल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका सीधा मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बोलो, R2। अब आपसे कहता भाई कि इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा हमें वर्डन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास तो फार्मूला ये वाला था पहले से, W बराबर FS cos थीटा, तो उसमें F रहता था कांस्टेंट, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है F का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब F का वैल्यू चेंज हो रहा है तो कैसे बनाएंगे, इसका सिंपल सा तरीका है, जैसे मान लो एक छोटा सा हम पोर्शन इसमें कटिंग कर लें, एकदम छोटा सा पोर्शन कटिंग कर लें, एकदम छोटा सा पोर्शन, इतना छोटा ऐसे ही बताओ, F वेरिएबल है लेकिन कुछ सेपरेशन तक तो कांस्टेंट रहता होगा। जरा बात को फील करने की कोशिश कीजिएगा, कोई चीज़ अगर वैरी कर रहा है तो बहुत ही कम टाइम में तो कांस्टेंट रह सकता होगा। तो मान लेते हैं सेपरेशन को हम DR बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और इस समय जो फोर्स लग रहा है एज एग्जाम्पल उसको हम F बोल रहे हैं। तो अगर हमको निकालना है, ये सेक्शन का वर्डन, ये सेक्शन का वर्डन मान लो, मतलब ऐसा समझिए इतना डिस्प्लेसमेंट मात्र हुआ है, हमको निकालना वर्डन, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वाला फॉर्म लगा देंगे। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे लगा देंगे F DR cos थीटा, एस और नो, एस और नो। और यहाँ पर ही मान के चल रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, सेम। तो अब जरा सोचिए यहाँ पर एंगल कितना डिग्री डालेंगे आप, 0 डिग्री। जरा समझने की कोशिश करना, F इंटू DR, लेकिन ये वर्डन कहाँ से कहाँ निकला, मात्र ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन ऐसा इसमें डिस्प्लेसमेंट एक सारे हैं कि बहुत सारे हैं, बताओ। ऐसा स्ट्रिप, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, मैं नया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। छोटा छोटा पोर्शन को कटिंग कर रहे हैं, इसको स्ट्रिप बोलते हैं। तो बोलिए एक बात बताओ, यहाँ पर लगने वाला फोर्स, यहाँ पर लगने वाला फोर्स, यहाँ पर लगने वाला फोर्स सेम होगा कि अलग अलग। तो करना क्या है, यहाँ का वर्ग निकाल लो, 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 और सारे वर्ग को क्या करेंगे, ऐड। तो भाई इसमें कितना स्ट्रिप कटिंग करते रहोगे, तब तो इसी में समय चल जाएगा। तो सीधा सा तरीका है, जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ लास्ट हुआ उन दोनों की लिमिट लेके लगा दीजिए इंटीग्रेशन, तो सारे वर्ग का क्या हो जाएगा, सम। मेरी इस लाइन को आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे, बताओ क्यों इंटीग्रेशन, ये बता रहा हूं। सिर्फ ये नहीं इंटीग्रेशन लगाओ वर्ग निकल जाएगा, क्यों इंटीग्रेशन, अरे फोर्स वैरी कर रहा है तो कुछ पोर्शन तक तो कांस्टेंट रहता होगा। ये वाला पोर्शन मान लो कितना है, DR, यहाँ पर फोर्स कुछ लगा तो भाई इस केस में कितना वर्क हुआ, यहाँ पर कितना वर्क हुआ, यहाँ पर कितना वर्क हुआ। तो ऐसे करते करते R1 से R2 तक का सारा वर्क को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने का तरीका है, लगा देंगे इंटीग्रेशन। इसीलिए मैंने आपको ऐसा बताया। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर निकालना वर्डन, तो हम लगा देंगे F DR, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोलो, R1 से R2। लेकिन अगर मान लेते हैं x के टर्म में रहता, तो बोलो हम यहाँ क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन F इंटू क्या, dx। और ये आपको समझने के लिए थोड़ा बेहतर करने के लिए कि चलो x में लगाता हूँ, जिससे साफ साफ पता चल रहा है फोर्स किसके टर्म में है, x के टर्म में। और लिमिट हम यहाँ ले लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2। लेकिन अब जरा सुनिएगा, जब आप R1 से लेकर R2 तक लिमिट ले रहे हैं और पूरे को एडअप कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू आएगा वो जरा समझो एक चीज और, बहुत सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बात। उसका और क्या कहेंगे, इस एरिया का जो, कलर चेंज करता रुको, इस एरिया का जो, इस रीजन का जो एरिया आएगा, इस रीजन का जो एरिया आएगा, उस एरिया का वैल्यू इस वर्डन के इक्वल आएगा, इस वर्डन का। अब तो एरिया निकाल तो रहे थे, अब क्या कर रहे थे, अरे एरिया तो निकाल रहे थे, जस्ट एरिया निकाल। जैसे मान लो ये वाला चौड़ाई ले रहे हैं और ये लंबाई ले रहे हैं, तो F इंटू क्या कर रहे हैं बोलो, DR। इतना एरिया निकाला, फिर उतना एरिया निकाला, सबका क्या निकाल रहे बोलो, एरिया। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। इंटीग्रेशन तो लगाएंगे और जो वैल्यू आएगा वो इस कर्व के एरिया के बराबर आएगा।
नीचे लिखिए ज़रा टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ वर्क फ्रॉम ग्राफ, 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 कैलकुलेशन ऑफ वर्क फ्रॉम ग्राफ। पता नहीं मेरी बात को आप कितना समझ पा रहे, मैं ऑनेस्टी पूर्वक आपको सारा बात कहने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ वर्क फ्रॉम क्या बोलो, ग्राफ, ऐसा और ना बोलिए। तो यहाँ बताओ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग W बराबर इंटीग्रेशन एफ इंटू क्या बोलो डी आर, और लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक, और इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ बता दो, एरिया ऑफ बता दो। चलो इसका नाम रखते कुछ, ए बी हुआ ना, यहाँ एम और यहाँ एन, बोलो एरिया ऑफ क्या बोलो, ए बी एन एम, ऐसा और नो। इस पूरा कर्व को क्या निकाल देंगे बोलो, एरिया। ये लिख लीजिए आप, ये लिख कंसेप्ट पूरा लिखिए, फिर क्वेश्चन लाते हैं सब पर। पिछले क्लास जो पढ़े थे उसमें हल्की फुल्की 9-10 का कुछ संबंध था, लेकिन अब वहां से आप ऊपर उठ चुके हैं। सर नो, मैं जो वर्ड बोलना चाह रहा हूँ फिर से, आप कितना प्रॉपर समझे हैं बेटा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन लगाया ठीक है सर, अच्छा बात है, एरिया के बराबर क्यों हुआ? आप एक्चुअली में कर कौन सी रहे, आप वहाँ पर एरिया ही निकाल रहे। देख लो एक बार, एक राउंड और मारता हूँ, 2-3 स्ट्रिप अलग अलग कलर कटिंग करता हूँ, ठीक है, अलग अलग कलर का कटिंग करता हूँ। मान लो इस बीच का 4F1 रहा, सेपरेशन डी आर, ये एक्चुअली में एरिया ही तो निकाल रहे हैं आप दोस्त, मेरे आप प्यारे भाइयों बहनों। इसका मान लेते हैं डी आर, कुछ अलग अलग, DR1 बोलो, DR2 बोलो, चलो F2 है, तो आप इसके एरिया निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, F1 इंटू DR1, इसका बोलो F2 इंटू डी, एरिया तो निकाल रहे हो ना, और सबको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, और जोड़ने के लिए क्या लगा रहे हो, इंटीग्रेशन। सब नो NCERT में देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, जब कंसेप्ट बना के जाइएगा ना, चुटकी में से डील हो जाता है। चलिए अब तो ये बात आप समझे हैं कि हाँ सर एक्चुअली में एरिया ही निकाल रहे हैं, एक्चुअली में क्या कर रहे हैं बोलो, एरिया ही निकाल रहे हैं। तो अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं वेरिएबल फोर्स पर वर्डन का, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। पहले तो आपका जो PDF था, PDF वाला क्वेश्चन हम आपको डील करके देते हैं। पहले पीछे लाएंगे तो मिल ही जाएगा वो, और पीछे हाँ मिल गया, और थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। यही पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ ए फोर्स 3x² + 2x - 7 न्यूटन acts on a 2 kg body, as a result of which the body gets displaced from x = 0 to x = 5 मीटर, then work done by the force will be, क्या होगा? पहले मुझे एक लाइन बता दो प्यारे बच्चों भाइयों बहनों, ये फोर्स, ये वाला फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? शॉर्ट प्लीज, क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नोट कीजिए, आंसर में F = लिखिए ना, आप लिखिए F = लिखो 3x² + 2x - 7 ब्रैकेट क्लोज न्यूटन,
और फिर नीचे लिखो x इक्वल टू 0 to 5, x इक्वल टू 0 to 5, x इक्वल टू 0 to क्या 5, x इक्वल टू 0 to क्या बोलो 5, x इक्वल टू 0 to 5। रुको, अब मुझे बताओ, बोलो यहाँ पर वही क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, मुझे बताओ यहाँ पर f की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, इतना क्या न्यूटन। और अब बताइएगा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 to 5, इतना मीटर है। आप ईमानदारी पूर्वक बताओ, अरे बच्चा ये फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल, साउंड प्लीज, किसके टर्म में, चलिए हम निकालने जा रहे हैं डब्ल्यू और इंटीग्रेशन f इंटू क्या dx। अभी रुक जाओ और बताओ डब्ल्यू और इंटीग्रेशन f का वैल्यू बताओ, 3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा बोलो, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस क्या 7 इंटू क्या dx। लिमिट बताएं 0 से 5, और यहाँ से अब फिजिक्स नहीं है, यहाँ से फिजिक्स अब नहीं है, एक सिंपल इंटीग्रेशन का मैथ है। अब यहाँ से फिजिक्स नहीं है, इंटीग्रेशन लगाओ, सुनो रुक जाओ, हम बना रहे हैं, इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 5। इधर सुनो, इधर से इंटीग्रेशन आएगा, उधर से कौन आएगा dx, और ये हो जाएगा आपका dx, और प्लस प्लस डालो, इंटीग्रेशन 2x, उधर से क्या आएगा बोलो dx। लिमिट बताओ 0 से कहाँ तक 5 माइनस इंटीग्रेशन 7dx, 0 से कहाँ तक 5। यस और नो, यस और नो, यहाँ देखो, अब मैं आगे चल रहा हूँ, गौर से देखो भाई, बोलो इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, कांस्टेंट कौन है, 3 बाहर कर दिया, x स्क्वायर dx 0 से कहाँ तक 5, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, x dx 0 से कहाँ तक 7 कांस्टेंट बाहर कर दिया, dx 0 से कहाँ तक 5। यस और नो, अब जरा बताओ भाई साहब 3, इसका इंटीग्रेशन बोलिए, x क्यूब बाई क्या 3, x क्यूब बाई क्या 3, लिमिट 0 से कहाँ तक 5, 2 बाहर कर दो, पावर 1 है ना जी, इंटीग्रेशन करो x स्क्वायर बाई 2, 0 से कहाँ तक 5, 7 बाहर कर दो, dx से कितना होगा x, 0 से कहाँ तक बोलो 5। अब सीधे रखिए और सॉल्व कीजिए। अच्छा कुछ कटता तो काट दो, इसमें संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काट दो। बोलो पहले कौन लिमिट आएगा, अपर लिमिट कितना है 5 का क्यूब माइनस क्या 0 क्यूब, यहाँ बोलो कौन आएगा बोलो 5 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यहाँ कौन आएगा 5 माइनस, यस और नो, ये कितना होगा बोलो 125, और ये कितना होगा 25, और ये कितना होगा 35, बोलिए कितना आ रहा है 150 से 35 गया, कितना बचेगा 115 जूल। यस और नो बोलो, नोट करो, बना लो बेटा, वाह। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आ रहा है।
एससी वर्मा बुक किसके पास है? एससी वर्मा बुक किसके पास है? पास करो। पास कराइए। देखिए दम इसी टॉपिक पर आपका क्वेश्चन उठा के दे रहा हूँ। इसी वर्मा साहब का क्वेश्चन जो कहना है वो समझिएगा। चलिए आगे बोलिए। भाई साहब, ओ भाई साहब, नोट कर लिया? नोट कर लिए? पीडीएफ में जो जो क्वेश्चन हम छोड़ेंगे उसका आपको बनाना है। आगे बढ़े। चलें ना आगे। क्वेश्चन नंबर HCV का 8 है। HCV का 8 है। एससी वर्मा साहब का क्वेश्चन नंबर 8 है। आप लिखो जरा, जल्दी में हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। लिखो ए फोर्स F इक्वल टू A प्लस बी एक्स acts on a particle in the x direction, where A and B are constants, जहाँ A और B constants है, full stop. Find the work done by this force during a displacement find work done by this force during a displacement from x equal to 0 to x equal to d। इस तरह से अल्फ़ाबेट के रूप में आंसर आएगा। यही क्वेश्चन है। बात जरा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अनुसार आपके फोर्स दिया हुआ है और x का वैल्यू चेंज हो रहा है 0 से कहाँ तक? d तक। पहले बताओ ये फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल? साउंड प्लेस। कांस्टेंट है वेरिएबल? किसके टर्म में? x के टर्म में। नाउ हमें निकालना W इक्वल टू F इंटू क्या बोलो? dx। तो यहाँ पर F का वैल्यू बताओ कितना है? A प्लस बी एक्स इंटू क्या? dx। लिमिट बताओ 0 से कहाँ तक? d। यस और नो बोलिए। तो अब जरा देखिए ऐसे इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर है A और यहाँ लगाओ dx, 0 से कहाँ तक? d तक, प्लस इंटीग्रेशन bx dx, 0 से कहाँ तक? d तक। यस और नो? यस और नो बोलिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर a को बाहर कर दो, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dx। ये वाला टर्म हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। प्लस b को बाहर कर दो, क्या हो जाएगा? x dx। लिमिट बताओ 0 से d और 0 से d, यहाँ तक आइए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। यस और नो बोलो। लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक? 0 से d। b बाहर, बोलो बेटा यहाँ कितना पावर है? 1। कितना होगा इंटीग्रेशन? x स्क्वायर, बोलो x स्क्वायर बाई 2, 0 से क्या? d। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताओ पहले कौन लिमिट आएगा, अपर या लोअर? साउंड प्लीज बोलो। अपर कौन है बताओ? d माइनस क्या? 0। बोलो यहाँ पहले कौन आएगा? d। तो क्या होगा? d स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है? 2। w इक्वल टू क्या होगा? ad प्लस bd स्क्वायर बाई 2, दैट इज और क्या? आंसर। क्या क्लियर है कंसेप्ट या नहीं? बोलो। नोट कीजिए।
फटाफट इसको नोट किया जाए, इसको फटाफट लिखिए। कुछ नहीं, अब इसको क्या बनाना है, उसी टर्म में आंसर रहेगा। यहाँ कोई नंबर्स नहीं है बल्कि अल्फ़ाबेट के रूप में आंसर रहेगा। पहले यहाँ तक नोट कीजिए फटाफट। आप जितना स्पीड नोट करेंगे उतना स्पीड हम काम कर सकते हैं। अब थोड़ा ग्राफ से, अब ज़रा ग्राफ से पीडीएफ का क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 निकालिए और बनाइए, मैं दे रहा हूँ सारे चीज़। क्या इसमें किसी को कन्फ्यूजन है क्या, बताओ। 14 नंबर ग्राफ आपका गिवन है, इधर दिया हुआ है मीटर में, x इन मीटर, ये क्वेश्चन में कह रहा है, और यहाँ F है न्यूटन में, मतलब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा है, इस तरह से ग्राफ है। रुक जाओ, मार्किंग मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, एकदम इसके सामने है 3, यहाँ पर है 4, 5, 6, और यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। क्वेश्चन क्या कहता है, अब सुन लीजिए। कहता है ए फोर्स F एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट वैरीज विथ डिस्टेंस x के अकॉर्डिंग वो फोर्स वैरी करता है, एज सोन इन फिगर। द वर्क डन बाई फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिमिट में कुछ नहीं बोला गया, 0 से 6 सेकेंड, 0 से 6 सेकंड के बीच में आपको निकालना है वर्क डन। यही क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसा मार्किंग भी किया हुआ है, 0 से 6 सेकंड के बीच में आपको वर्क डन चाहिए, 0 से 6 मीटर के बीच में वर्क डन चाहिए। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ। बनाओ इसको, ग्राफ पहले बना लो। क्वेश्चन नंबर 14 है। वर्क डन निकालना मतलब ग्राफ के तौर पर हम क्या बोलेंगे भाई साहब अमरनाथ जी, वर्क डन निकालना मतलब ग्राफ के तौर पर हम क्या बोलेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया निकाल दो। बोलो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया निकाल दो, और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की एरिया होगा वही होगा क्या, वर्क डन। तो देखिए कैसे बनेगा। तो हमको निकालना है 0 से 6 मीटर के बीच में। नहीं ऐसे कह सकते हैं x = 0 to 6, इस बीच में हमको चाहिए वर्क डन। तो हमको निकाल देना है इसमें एरिया। चलो भाई बोलेंगे तो वर्क डन ही, एरिया निकालो। पहले ये वाला सेक्शन का, ये वाला सेक्शन का निकालो, ये वाला सेक्शन निकालो। ये तो स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कितना है 3, और ये भी कितना है 3। एरिया निकालो, क्या होगा, अरे साइड इंटू साइड होगा ना। ये वाला भी आपका 3 है, फोर्स भी आपका 3 है, तो 3 इंटू क्या 3 प्लस। अब इसके एरिया निकालो, एरिया निकालो, ऐसा और बोलो तो बोलो ट्रायंगल बन रहा है ना, तो 1/2। अब यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, तो बताओ भाई 3 से 6 जाने में 3 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये हमारा ये बेस हमारा कितना मिल जाएगा बताओ, 3 कितना मिलेगा बताओ, 3 मिलेगा। बेस हो जाएगा 3, और हाइट बोलो 3, तो W = कितना होगा 9,
और ऊपर में क्या 9/2, तो आप बोलो एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ होगा 18 प्लस क्या 9, मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है W बराबर 27/2, यही ना, बोलो कितना होगा 13.5 जूल, दैट इज योर आंसर। इतना हो गया वर्क डन, नोट कीजिए इसको। नोट करिए। रेडी हैं बेटा? अब आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 7 का ए, मैं दे रहा हूँ, ये समझ गए सब लोग? हमको वर्डन चाहिए, हम क्या निकाल देंगे? एरिया। साउंड प्लीज। क्या निकाल देंगे बोलो? एरिया। किसका एरिया? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया। साउंड प्लीज। नहीं, आवाज और बढ़े नहीं, अच्छा से बोलो। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का क्या बोलो? एरिया। तो हमें क्या निकल जाएगा? वर्क डन। लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो 7 नंबर में बोल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से लैंग्वेज दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का लिखिए, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन फॉर गिवेन, फाइंड वर्क डन फॉर गिवेन एफडी कर्व, फाइंड वर्क डन फॉर गिवेन एफडी कर्व। एफडी कर्व आपका गिवेन है और चाहिए वर्क डन हमको, ठीक है? यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ पे ध्यान लगाना, इधर डी लिखा हुआ है और डी लिखा है मीटर में, ठीक है भाई साहब? और इधर आपका है न्यूटन में, इधर एफ है लेकिन न्यूटन में है। मैं ग्राफ आपको दे रहा हूँ, कैसा ग्राफ बना हुआ है इसका। यहाँ पे 100 है और ये ग्राफ ऐसे आया, ठीक है? और इसके बाद ऐसे गया है। अब आपको यहाँ पर गिवन है 2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, जी हाँ, और यहाँ पर दिया हुआ इसके सामने -50, -50 यहाँ दिया हुआ है। ये सारे न्यूटन्स में है और ये सारे मीटर में है। इधर एफ है, इधर डी है। एफडी ग्राफ का हमें चाहिए वर्क डन, गिवन कर्व। ये जो कर्व दिया उसको वर्क डन चाहिए हमको। बनाइए। सारे बच्चे से बनेगा, सारे बच्चे बनेगा। ट्राई करो। पहले कौन? पहले कौन? ट्राई करो। हाँ सर, जी नमस्ते। अच्छा आइए सर, उनका पापा है ना? जी आइए सर। आए, उसके पापा है ना? इन बतिया लेते हैं यहीं पर फटाफट फटाफट। आपको फीस उस देना था? हाँ देना तो था सर, दीजिए। सर जैसे कि इसको तो अभी पॉलिटेक्निक में हुआ था सर, तो एडमिशन करा दिए। ठीक है, गलती की है। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक में भेजिएगा इसको। तो कब जाएगा ये? यही धनबाद में हुआ। अच्छा, तो क्लास कर रहा है अभी क्या? नहीं, ये कल से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 11-12 आपसे करे और वहाँ भी करे। वैसा बहुत बच्चा कर रहा है, एक मिसबाहुल नाम का बच्चा। देखिए इसको आपसे इंटरेस्टेड ज़्यादा हो गया। नहीं, हम बता रहे हैं एक आपको छोड़ना नहीं चाह रहा पूरा कि नहीं हम वहीं पढ़ेंगे। नहीं, तो हम उसको छटपटाने भी नहीं देते हैं, छटपटाने भी नहीं देते किसी को। मैंने क्लास में चुई चाय भी नहीं करेगा वो, मतलब पूरा पकड़ बना के रखते हैं और हमेशा अटैक करके रखते हैं कि आपको पूरा डिसिप्लिन रहना है। आपसे पूरा डिसिप्लिन में वो है। हाँ ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में बात कर लेंगे सर, पढ़ा रहे थे तो फ़ी देना दीजिए। क्या देना होगा? देखिए फ़ी तो सब मिला लेते हैं 14,000 रुपया सर, ठीक है, पूरे मिला साल भर का, लेकिन आपके लिए वो नहीं रहेगा।
आपको जो इच्छा है बता दीजिए, कितना दे सकते हैं उतनी फीस। जैसे तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, नहीं, हम सिर्फ फिजिक्स का बता रहे हैं। तीनों का हम देंगे ना, तो सर तीनों का हम आप ही से डील करेंगे ना, फिर हम उनसे अलग करेंगे या इनसे अलग करेंगे। सब टीचर अलग अलग पढ़ाता है। जैसे आप नहीं तो एक बार समझ लीजिए कि तीनों का जो मिला करके हमको क्या देना होगा सर। नहीं, समझेंगे क्या, समझना क्या उसमें, जो आप समझो बोलिएगा आप सर। बताइए ना सर, क्या दे सकते हैं, समझना क्या हम लोग, हम तो जो है वो बता दिए आपको, माइक में ऑन है। चलिए भाई, बीच में पेरेंट्स से बात कर रहे थे। हाँ, आप 1 मिनट, लाइट को ऑफ करता हूँ। एक मिनट देखिए ध्यान से, सुनो। आपको निकालना वर्क डन, आप क्या निकाल दोगे? कितना बच्चा बना लिया, हाथ उठाओ। चलो, बहुत खुशी की बात है, काफ़ी अच्छा बात है। सुनो, ये एरिया निकालेंगे, यहाँ देखिए ऐसे, ये वाला एरिया, सुनो भाई, ये एरिया निकालेंगे, यस और नो। फिर ये एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे। एफडी कर्व का पूरा हमको एरिया चाहिए। तो एक काम करो, जब भी ग्राफ ऐसा हो तो इसके आपका डिस्प्लेसमेंट साइड जाना है। ट्रायंगल बन रहा है तो वर्डन बोलना है, तो क्या होगा 1/2, 1/2 बेस। बेस बताइए, बेस बताइए, फॉल। हाइट बोलो, हाइट 100 प्लस 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 प्लस। अब बताइए बोला, यहाँ पर 2, वेरी गुड बोलो। और ये बोला बोलो -50। कटिंग करो, कितना 2, ये क्या हुआ 200 माइनस क्या 100, बोलो कितना आ रहा है 100 जूल। ये आ रहा ना? सारा बच्चे का आंसर आया? नोट करो फटाफट। बातचीत नहीं है, बातचीत नहीं है। आगे आ जाओ छोटू, आगे आ जाओ, पंखा बंद है, आगे आ जाओ। चलेगा, ठीक है। वो खिड़की खोल दो, मदद करो तुम भी हमको, खिड़की खोल दो। बोला आगे बढ़े हम, बताएं क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। पीडीएफ में एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, देखता हूँ आप उस पर क्या करते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा ग्राफ से हट रहे हैं, फ्रिक्शन का यूज करते हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता फाइंड वर्क डन। आपके पास नहीं है क्या क्वेश्चन? नहीं है क्या? लिखिए जिसके पास नहीं है। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन
फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट एस, और गिवेन है, सारे चीज़ गिवेन है, डायग्राम गिवेन है और आपका ऑप्शन भी गिवेन है। यहाँ एक ब्लॉक है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में जैसे दिखाया गया है वही तरीका से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एंगल थीटा है, ठीक है, रुकिए ध्यान लगाइएगा, ये एंगल थीटा है, आई फोर्स एफ है। सुनो, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर एस। और अगर आप चाहें तो ऑप्शन भी हम दे सकते हैं आपको। पहला ऑप्शन है, ट्राई करो कौन बच्चा बना सकते हो, म्यू ब्रैकेट में एम जी प्लस एफ साइन थीटा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है माइनस म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तीसरा ऑप्शन है म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा इंटू एस। अच्छा, एस सब में है, एस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एस है। चौथा ऑप्शन है डी में, चौथा ऑप्शन है माइनस में, भाई आवाज़ किसके आ रहा है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा इंटू एस। एक बार जेई में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बनाइए। यही क्वेश्चन है। वर्क डन किसके द्वारा मांग रहा है, अप्लाइड फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। बताओ, एक लाइन बताओ, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा नेगेटिव वर्क होता है या पॉजिटिव? जल्दी बोलो, अरे बोलो। तो पहले वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म। क्या होगा वो तो बनाने से पता चलेगा, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग पहले दो ऑप्शन कैंसिल। फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन क्या होता है, दोनों पॉजिटिव वाला होगा ही नहीं, तो अब वही दोनों में से चुनना है ना, तो बनाएंगे कैसे बनेगा। लेकिन दो ऑप्शन तो ऐसे डायरेक्ट हटा दिए, यस और नो बोलो। क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन क्या होता है बताओ, नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला होगा नहीं। तो बनाए इसको, हम सॉल्व करें, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ देखिएगा कैसे बनेगा वो जरा समझिए। यहाँ देखिए कैसे बनेगा, ध्यानपूर्वक सुना जाए। सबसे पहले चलिए हम अपने हिसाब से डायग्राम बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये वाला जो फोर्स का एक्शन है ना, इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप ऐसे, तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाइएगा। ऐसे बढ़ा दीजिए और ये एंगल थीटा हो जाएगा। आप लोग बताइए कैसे थीटा हो जाएगा। इधर डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसे थीटा हो जाएगा। यहाँ देखो, ये डॉट 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 लाइन और ये लाइन ऐसा और ये कटिंग कर रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो बोलो ये एंगल थीटा होगा, ऐसा और नो। तो ये अपोजिट एंगल भी कितना होगा, थीटा। समझ रहे बात की नहीं, झूठ मत बोलना, ऐसा और नो बोलो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थीटा ले लिया। एफ को तोड़ दो, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर बोलो एफ साइन थीटा, हल्ला नहीं। ऊपर बोलो नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे बोलो क्या, एम जी। और इधर क्या लगेगा गुरुजी, ए गुरुजी, इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। आपको वर्क डन किसके द्वारा चाहिए, साउंड प्लीज। इधर एफ कॉस थीटा, इधर डिस्प्लेसमेंट, हमको वर्क डन चाहिए इसके द्वारा। किसके द्वारा बताओ, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, तो डायरेक्शन अपोजिट है क्या, सेम है, अपोजिट। अच्छा ये बताओ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन आप निकालोगे ऐसे लिखेंगे, W बराबर क्या माइनस एफ एस कर दूँ, एस और नो,
साउंड प्लीज। माइनस क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा नेगेटिव। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। W बराबर माइनस न्यू इंटू क्या? बोलो, आई इंटू क्या? ए प्यारे बच्चों, ए प्यारे बच्चों, आर की वैल्यू बताओ इस बार। ओ बेटा, डॉक्टर बनना है ना। जगह मैथ नहीं बोलो, जगह ऊपर क्या बोलो और नीचे कौन लग रहा है? mg प्लस एफ साइन थीटा। ये दोनों मिलकर उसको खींच रहा है। बस समझ रहा है? तो बोलो आर को बैलेंस कौन कर रहा है बताओ? mg प्लस एफ साइन थीटा इंटू क्या? एस। ऑप्शन चुन लो, दैट इज योर आंसर। एस और नो बोलो। हो गया, जो ऑप्शन है चुन लीजिए। कौन ऑप्शन है बताओ? बी। बी हो गया, और क्या आंसर? चलो आंसर लिखता हूँ, ऑप्शन जो अपना चुन लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ये सारे काम आपके लिए हो रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, आपका बात को हम फॉलो कर लेंगे। पहले नोट कीजिए, पक्का फॉलो करेंगे। ठीक चल रहा है, आपका बात को फॉलो कर लेंगे हम। जैसे ही फॉलो किए, लेकिन फॉलो किए ना। अगर मेरे गॉड मेहरबान है तो गधा भी पहलवान हो जाता है। तो अगर गॉड हमको इच्छा दिया है, आपको नहीं बोला, आपको नहीं बोला, ठीक है, आप लोग तो हमारे लक्ष्मी हैं, ठीक है। उसी सेंस में लक्ष्मी, मैंने लड़की को लक्ष्मी नहीं बोल रहा हूँ, उस मेरा सेंस समझ सकते हैं आप, ठीक है। अरे पागल, पैसा पैसा क्या वैल्यू यार? सम्मान का वैल्यू। पैसा लेकर जाएगा क्या? पैसा लेकर जाएगा, लेके वो जाएगा कि केडी सर सिखाता था तो बड़ा मज़ा आता था, वही लेके जाएंगे, ठीक है। हाँ, यही लेके जाएंगे हम, और कुछ नहीं तो मेरा भी बाहर बैनर पोस्टर लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको। क्लियर है भाई? बताओ, यस और नो बोलो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन में। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन और बहुत ही शानदार है, जरा मैं उसको खोजता हूँ, निकालो तो बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कितना है। देखता हूँ क्वेश्चन नंबर कितना है। बाकी आपसे बन जाएगा। वो क्वेश्चन जो खोज रहा हूँ अगला पीडीएफ में आएगा, अगला पीडीएफ में आएगा। देखता हूँ, अगर मेरे पास हो स्टोर में तो आपको हम बताएंगे ज़रूर। रुको ना, उस क्वेश्चन को खोज रहा हूँ, मेरे स्टोर में अगर होगा तो हम बताएंगे आपको। चलिए, क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, लिखे तो क्वेश्चन लिखे।
क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय द टेंशन, फाइंड वर्क डन बाय द टेंशन in the string, find work done by the tension in the string in 2 seconds, in 2 seconds, फिगर गिवन है, यहाँ एक पुल्ली है, ठीक है, पुल्ली है और पुल्ली के ऊपर रस्सी लटक रहा है और इस रस्सी में 10 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर एक लड़का इसमें है, यहाँ पर जो है ना एक लड़का है, एक लड़का यहाँ खड़ा है, इसको पकड़ के खींच रहा है और ये जा रहा ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन a = g/2 से। ऑप्शन फिगर ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन में फिगर है। पहला ऑप्शन है 500 जूल, दूसरा ऑप्शन है 1000 जूल, तीसरा ऑप्शन है 1500 जूल, चौथा ऑप्शन है नॉट। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। टेंशन के द्वारा मुझे वर्क डन निकालना है। पुल्ली और स्ट्रिंग को, ये पुल्ली है, पुल्ली और स्ट्रिंग को आइडियल मानते हैं। आइडियल मतलब ना तो पुल्ली के मास से मतलब है, ना तो रस्सी के मास से मतलब है, धागा के मास से मतलब है। रियल केस में तो धागा का कुछ ना कुछ मास होता है, लेकिन हम लोग रियल केस में बात नहीं करते हैं। 99% केस में क्या चलते हैं, आइडियल केस, उसके मास से कोई मतलब नहीं है। धागा को वजन करेगा क्या, कुछ ग्राम नहीं आएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं हमको। ये क्वेश्चन है, बहुत सुंदर है। मतलब एक बच्चा जो है इधर से क्या कर, रस्सिया से खींच रहा था, है खींच रहा है, ये किधर जा रहा है, ऊपर। कितना एक्सेलरेशन से, तो 2 सेकंड में टेंशन के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है, 2 सेकंड में टेंशन के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। ट्राई करो, एनीवन ट्राई करो, ट्राई करो, एनीवन, कोई बच्चा। 2 सेकंड में टेंशन के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय टेंशन। अच्छा, सिर्फ वर्क डन का कोई मतलब है क्या, है भाई, सिर्फ वर्क डन का कोई मतलब है क्या, वर्क डन बाय विच फोर्स। यहाँ फोर्स का नाम क्या दिया है, टेंशन। देखिए इधर, गुरुजी सुनो कैसे बनेगा, वो जरा समझिए, ध्यान पूर्वक सुनना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। पहले बताओ, अगर इसका FBD बनाएंगे, नीचे क्या काम करेगा बताओ, mg। और टेंशन किधर, टेंशन क्या होता है भाई, टेंशन एक तरह का क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्स। टेंशन किधर लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टुवार्ड्स द स्ट्रिंग। बोलो, नहीं, मेरे एक भाई ने बोला, सब बोलो, सुनता हूँ। कौन, अच्छा रुको रुको, कौन नहीं बोलता देख लो, तो उसको अकेले खड़ा कर बोलना पड़ेगा। बोलो तो बेटा, अकेले बोलना पड़ जाएगा, बता दे रहा हूँ। लास्ट में मौका दे रहा, बोलो बोलो बोलो। अबे कौन बोला, बोल रहा है अपना दोस्त बोला कि दूर वाला, दूर वाला, ठीक है। 1 मिनट सुनो, तो टेंशन बड़ी से अभी लग रहा है, इधर सुनो, अब जरा सुनो। एक्चुअली में खींच रहा है, किधर जा रहा है, तो आपको वर्क डन मांग रहा है कितना सेकंड में, 2 सेकंड में। अच्छा एक बात बताइए, पहले ही पता लगा लेता हूँ ना टेंशन का वैल्यू कितना है। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसको हम, तो ऊपर खींच रहा है कौन, T, और नीचे खींच रहा है कौन, mg, जा रहा किधर, ऊपर। तो पहले रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालेंगे तो क्या होगा, बोलो, T - mg। यस और नो बोलो, फॉर्मूला बोलो, मास इंटू क्या, एक्सीलरेशन, और T माइनस क्या, mg। चलो मास कितना दिया है, 10, और ऊपर जा रहा है कितना एक्सीलरेशन से, g/2। अरे g/2 मतलब आप 10/2 ले सकते हैं ना, 10/2। और यहाँ बोलो T माइनस क्या, mg। अब जरा सोचिएगा, ये 10 और g का वैल्यू 10/2, अरे इसका वैल्यू रख दो ना यार,
m का वैल्यू कितना बोलो 10 i इंटू 10 t माइनस क्या 100, इसको कटिंग करो कितना होगा 50 इक्वल टू टी माइनस क्या 100, इधर ले आओ t इक्वल टू कितना होगा 150 न्यूटन। आने एक तरह का टेंशन पता चल गया, कितना न्यूटन बोलो। और बेटा वर्क डन आपको कितना सेकंड में चाहिए, तो सबसे पहले पता लगाना है कि 2 सेकंड में ये ब्लॉक कितना ऊपर गया, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना सेकंड में। यहां तो क्लियर है, ये तो सिंपल एलएलएम चल रही है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से बनाया हुआ सिंपल बात। 2 सेकंड में इसका पता लगा लो कितना हुआ डिस्प्लेस। अच्छा बताओ 2 सेकंड में ही होगा कि ऊपर क्या होगा, और रस्सी नीचे आ रहा होगा तो ऊपर क्या होगा ये, तो 2 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ वो जरा हम इसको पता लगाते हैं। 2 सेकंड में साहब कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन बोलो 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन क्या बोलो 2 सेकेंड, ध्यान लगाना भाई। अच्छा बोलो शुरुआत में वो रेस्ट में था कि मोशन में, रेस्ट में भाई साहब बोलो रेस्ट में, और टाइम कितना लिया बताओ 2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना बताओ, एक्सेलरेशन g/10 मतलब कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे बताओ एक बात, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ठीक है। फिलहाल s बराबर ut प्लस क्या हाफ at स्क्वायर। क्या यहाँ ग्रेविटी का कोई रोल रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि इसको खींच रहा हो ऊपर। अब जरा सोचिए बताओ u का वैल्यू कितना 0, साउंड प्लीज बोलो बेटा, पक्का समझ में रहा है ना, u का वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a का वैल्यू बताओ, बोलो 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 बोलो, टाइम बोलो, तो ये कट जाएगा ना, बोलो s बराबर कितना होगा 10 मीटर, कितना मीटर खिसक गया 10 मीटर। तो एक तरह से फोर्स मालूम, डिस्प्लेसमेंट मालूम। अच्छा बताओ ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, सोच के बोलो, लेट से बोलो, जल्दी नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है वही बात है, क्योंकि टॉपिक वेरिएबल स्टार्ट किया था तो बहुत बच्चा बोल देगा वेरिएबल है। 150 न्यूटन कांस्टेंट लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा बात की नहीं। हाँ कसम खिलाएंगे थोड़ा देर में, देखना भाई। वर्डन बोलो फॉर्मूला क्या होगा Fs cos थीटा, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो 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 बोलो, Fs cos थीटा। एक मिनट रुको, चलो F के जगह पर क्या होगा T, F के जगह पर क्या होगा बोलो T, और S के जगह पर बताओ कितना। अच्छा फिलहाल S, कोई बच्चा बता दो, कोई बच्चा बता दो थीटा का वैल्यू कितना होगा। बड़ा तेज हो गया रे सब बच्चे लोग, यहाँ बोलो ठीक है वैल्यू बताओ, ठीक है वैल्यू बताओ। अच्छा क्यों 0 हुआ, टी भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, इसको दिखाए थे क्या जाओ, अरे हाँ 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 अच्छा लग रहा है, आप समझ रहे हैं। 150 एस का वैल्यू बोलो 10, cos 0 बताओ, ओ हो कितना बोलो 1500 जूल, ऐसा और ना बोलो, क्या बात समझ में आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाओगे करोड़ों कमाओगे, ठीक है, नोट करो। बातचीत नहीं, सबसे पहले बात सिंसियर रहना है, डिसिप्लिन रहना है। लाइफ में 2 चीज़ हमेशा रखो, डिसिप्लिन मेंटेन करना पहले सीखो। तो डिसिप्लिन में रहेगा तभी दूसरा डिसिप्लिन में रख सकते हो, ये हमेशा दिमाग में रहो। ट्रैक से उतरिएगा एक्सीडेंट हो जाएगा। रेडी है बच्चों, तो अब क्या मैं उम्मीद करूं जितना पीडीएफ में क्वेश्चन है आपको दिया हुआ वो सारे बना के लाएंगे। रात में और डाल दूं क्वेश्चन, पहले तो नहीं, तो मंगलवार को जब आप आइएगा तो हमको इतना क्वेश्चन का जवाब चाहिए, ठीक है। और चूँकि ज़्यादा टाइम है, 48 घंटा ज़्यादा टाइम, हमको लगता है थोड़ा और क्वेश्चन देते ठीक रहता। नहीं, टेस्ट भी चल रहा है, आईआईटी का टेस्ट चल रहा है, क्वेश्चन का टेस्ट होते रहता है, क्वेश्चन का होते रहता है। स्कूल वाला है ना, स्कूल के टेस्ट का क्या वैल्यू देना है।
अच्छा चलो एक क्वेश्चन फटाफट जरा बना के दिखा दो, तो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, तो एक क्वेश्चन बनाओ, लिखो इफ f इक्वल टू के एक्स एंड x changes from 0 to d, find work done, find work done, find work done। सही, सभी के द्वारा बनना चाहिए, बहुत जल्दी बनना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर वही आ रहा है तो क्या बोलेगा, स्वाभाविक है बोलेगा। अगर आपका आंसर ही वही आ रहा है तो क्या बोलेगा। पहले बताओ फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल, वेरिएबल है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन एफ डी वाई की एफ डी एक्स, साउंड प्लेस, लिमिट बताओ 0 से कहाँ तक, डी तक। यहाँ के एफ का वैल्यू कितना बताओ, के एक्स इंटू डी एक्स, 0 से कहाँ तक बोलो, डी तक। अब बताओ, हम लिमिट में गलत दे दिया इसलिए आपको बोलने का मौका मिल रहा है। यहाँ के और एक्स डी एक्स, लिमिट बताओ 0 से कहाँ तक बोलो, डी। के बाहर क्यों कर रहे हैं, कांस्टेंट है। चलिए के पावर कितना एक्स का 1, इंटीग्रेशन बोलो x²/2, पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घर में जाके सब बनाएगा ना। लिमिट बताओ 0 से कहाँ तक, डी तक। पहले कौन लिमिट आएगा बोलो, अपर लिमिट, तो d² माइनस क्या 0²/2 बोलो। डब्ल्यू बराबर कितना आया, kd²/2, kd नहीं आया, kd² आया, ठीक है। हाँ तो क्या दिक्कत है, नाम ले रहा है तो क्या हर्ज है, नाम लेकर गाली नहीं दे रहा भाई, नाम ही ले रहा है, इज्जत से ले रहा है ना। तो आज की क्लास ये समाप्त किया है ना।